बूढ़ों की अहमियत। मौलाना अनीसुर रहमान कासमी का मजमून। हर इंसान पैदाइश से लेकर मौत तक का सफर 3 मरहलों में तय करता है: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जवानी के बाद बुढ़ापा शुरू होता है और ये आम तौर पर 50 साल के बाद शुरू होता है और मौत तक रहता है। बूढ़ा इंसान बचपन और जवानी के तजर्बात के साथ बुढ़ापे के तजर्बात का जखीरा रखता है और ये नई नस्ल के लिए नेमत होता है। इस दुनिया में भी अपनी उम्र की बड़ाई की वजह से ऐसे लोग खुसूसी इज्जत व एहतराम का मुस्तहिक होते हैं और आखिरत में भी इस उम्र तवील की वजह से बेहतर होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़ापे के बारे में फरमाया है कि इस बुढ़ापे के वजह से उनकी नेकियां जमा होती रहती हैं। सफेद बालों को न नोचो। जो कोई मुस्लिम ऐसा हो जिसके बाल इस्लाम की हालत में सफेद हुए हों, सुफियान से मरवी है कि वो सफेद बाल कयामत के दिन उसके लिए नूर होगा। यहिया की रवायत में है कि अल्लाह हर सफेदी के बदले उसके लिए एक नेकी लिखता है और एक गुनाह कम करता है। जो शख्स बुढ़ापे के हुदूद में दाखिल होता है वो जवानों की तरफ से इज्जत व एहतराम का मुस्तहिक होता है। उसकी गलतियों से दरगुजर किया जाएगा, उसके ऊपर हाथ न उठाया जाएगा, हत्ता के जंग की हालत में भी उसको कत्ल न किया जाएगा। बूढ़ों की ताजीम उनकी उम्र की वजह से की जाएगी, चाहे वो किसी मजहब के हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, किसी नौजवान ने किसी बूढ़े की तकरीम उसकी उम्र की बिना पर नहीं की मगर ये कि अल्लाह ने उसके लिए ऐसे को मुकर्रर कर दिया जो उसके बुढ़ापे में उसकी तौकीर करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बूढ़े मुस्लिम का एहतराम भी अल्लाह के एहतराम में से है। लिहाजा जब कोई शख्स बुढ़ापे की उम्र में दाखिल हो जाए और बेसहारा हो कि न खुद कमा सकता है और न मालो दौलत रखता है कि उससे गुजर बसर कर सके, तो उसके नफका व अखराजात की जिम्मेदारी उसके करीबी रिश्तेदारों पर आयद होती है और करीबी रिश्तेदार न हो तो आमतुल मोमिनीन और इस्लामी बैतुल माल पर। एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने एक बूढ़े यहूदी को एक शख्स के दरवाजे पर भीख मांगते देखा। पूछा, भीख क्यों मांग रहे हो? उसने कहा, जजिया अदा करने और अपनी जरूरत के लिए। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले गए और अपने पास से उसकी इमदाद की और बैतुल माल के मोहतमिम को लिखा, ऐसे नादार जिम्मियों को निगाह में रखो। खुदा की कसम ये इंसाफ नहीं है कि उनकी जवानी से तो हम फायदा उठाएं और बुढ़ापे में छोड़ दें। सदाकात फुकरा व मसाकीन का हक है। फुकरा से मुराद मुसलमान हैं और ये अहले किताब मसाकीन हैं और उन सब का जजिया आइंदा माफ कर दिया गया। एक मर्तबा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने हजरत अदी बिन अरताद को लिखा कि जिम्मियों के साथ नरमी करो। अगर उनमें से कोई शख्स बूढ़ा हो जाए और वो नादार हो तो उसकी किफालत किया करो, या अगर कोई रिश्तेदार मौजूद हो तो उसकी किफालत का हुक्म दो। जिस तरह जब तुम्हारा गुलाम बूढ़ा हो जाए तो या तो उसको आजाद करना पड़ेगा या फिर उम्र भर खिलाना पड़ेगा। बुढ़ापे में तबई व जिस्मानी अवारिज और बीमारियां भी लाहक होती हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता है बीमारियां भी बढ़ती हैं। ऐसी हालत में बूढ़ों की खिदमत ज्यादा करनी चाहिए। बूढ़ों की खिदमत सवाब है और जन्नत में दाखिल करने वाला अमल है। अगर किसी के बूढ़े वालिदैन हो तो उनका पेशाब पाखाना धोने में भी कराहत महसूस नहीं करनी चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि एक मर्तबा सहाबा के मजमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जलील व खार है, वो जलील व खार है। हाजरीन ने पूछा, कौन या रसूलुल्लाह? फरमाया, जिसने माँ बाप या उनमें से एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और जन्नत न हासिल कर सका। बड़ों और बूढ़ों के हुकूक में से ये भी है कि जब कोई छोटा उनसे मिले तो सलाम में सबकत करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, छोटा बड़े को सलाम करे
مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑا چھوٹے کو سلام نہ کرے، بلکہ اس کو بھی چاہیے کہ سلام میں سبقت کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے قریب سے گزرتے تو ان کو سلام کیا کرتے تھے، لیکن بڑوں کے سامنے بات چیت میں چھوٹوں کو پیش قدمی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتلاؤ جس کی صفت مسلمانوں سی ہے، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر سال پھل دیتا ہے اور اس کا پتا نہیں گرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، میں نے ناپسند کیا کہ اس کے بارے میں بتلاؤں، حالانکہ وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں نہ بتلا پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ جب میں اپنے والد کے ساتھ نکلا تو میں نے کہا کہ اے میرے ابا حضور، میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ فرمایا کہ تم نے کیوں نہیں کہا؟ اگر تو بتلا دیتا تو یہ میرے لیے فلاں فلاں سے بہتر ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے آپ دونوں کے نہ بتلانے سے اس نے روک دیا کہ میں بتلاؤں، اور اس کو میں نے ناپسند کیا۔ بوڑھے سماج کے لیے اپنے علم و تجربے کی وجہ سے بڑا سرمایہ ہے، اس لیے ان کی حفاظت کی جائے اور ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بوڑھوں کی اہانت یا استہزاء سے بچتے رہنا چاہیے۔ بوڑھوں کا مذاق اڑانا مومن کی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ منافق کی خصلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 شخصوں کا استخفاف نہیں کرے گا مگر منافق، بوڑھے مسلم کی، صاحب علم کی اور عادل بادشاہ کی۔ آپ سن رہے تھے مولانا انیس الرحمن قاسمی کا مضمون بوڑھوں کی اہمیت۔ مولانا انیس الرحمن قاسمی ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں، ساتھ ہی وہ ابوالکلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین اور آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو شیئر کریں، ساتھ ہی لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔